इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों के वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। कहानियों के माध्यम से किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। साल 1958। ये घटना जिस समय की है उस समय का चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमजोर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में चौधरी गिरिधर सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक 5 साल का बच्चा था, नाम देवराज चौधरी। घर वाले प्यार से उसे हमेशा देव कहकर पुकारता था। अपनी माँ और पिताजी के दिल का टुकड़ा था देवराज। एक रात अचानक बहुत तेज बुखार आया देवराज को। घर वालों को लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर बाद ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 घंटे के अंदर देवराज का बुखार इतना बढ़ गया कि वो अपने बिस्तर पे सोकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने और छटपटाने लगे। बच्चे का हालत देखकर उसके माँ और पिताजी इस बार काफी घबरा गए। चिंतित होकर घर वाले उसे तुरंत अस्पताल लेके गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अस्पताल में काफी इलाज करने के बाद भी 5 साल का बच्चा देवराज अपने घर पे जिंदा नहीं लौट पाया। मतलब उसी रात उस अस्पताल में ही चौधरी साहब का 5 साल का बच्चा देवराज का मृत्यु हो गया था। रात में मृत्यु होने के कारण घर वालों ने निर्णय किया कि सुबह होने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसी रात मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभराम नाम के एक आदमी अपना काम खत्म करके घर जा रहा था। अचानक पीछे से एक ट्रक आकर उसे एक जोर सा धक्का दिया। ट्रक के धक्के से शोभराम 20 हाथ दूर जाकर गिरे। वहां के लोग उसे अस्पताल लेके जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसका मृत्यु हो गया। उसी रात शोभराम के परिवार वाले उसके शरीर को जलाकर उसका दाह संस्कार समाप्त किया। दूसरी तरफ सुबह होने के बाद उस 5 साल का बच्चा देवराज को दफन करने के लिए गांव वालों ने जंगल की तरफ रवाना हो गए। ऐसे थोड़ी देर तक चलने के बाद हाईवे के ऊपर पहुंचते ही गांव वालों ने देखा अचानक उस मृत बच्चे के शरीर में अजीब सा एक हलचल शुरू हुआ है। सबके आंखों के सामने उस मृत बच्चे का शरीर सीधा उठकर खड़े हो गए। ऐसा भयानक घटना देखकर पहले सब लोग बहुत डर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद देवराज के घर वाले उसके पिताजी अपने बच्चे को फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने बच्चे को साथ लेकर वो लोग वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। लेकिन एक बात जो किसी को मालूम नहीं था कि मरने के बाद जो शरीर
फिर से जिंदा हुआ। वो रसूलपुर के चौधरी साहब का 5 साल का बेटा देवराज नहीं था, वो सिर्फ देवराज का शरीर था और उस शरीर के अंदर था। उस समय उस शरीर को जकड़ रखा था जगन्नाथपुर के 23 साल का आदमी शोभराम का भटकता हुआ आत्मा। पिछले रात ट्रक के धक्के से जिसका मृत्यु हुआ था। घर पहुंचने के बाद चौधरी साहब, उसका बीवी और सारे घर वाले एक चीज देखकर अचानक बहुत घबरा गए। चौधरी साहब ने देखा घर आने के बाद उसका बेटा देवराज अचानक से एकदम बदल गया है। बहुत अजीब अजीब सा हरकतें कर रहा है, जैसे 5 साल का देवराज एक दिन में 25 साल का बन गया है। घर वालों ने देखा कि देवराज अपने पिताजी को, अपनी माँ को, घर के किसी को पहचान नहीं पा रहा है और चिल्ला चिल्ला कर वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि ये घर उसका नहीं है, उसका नाम भी देवराज नहीं है, उसका घर है जगन्नाथपुर और उसका नाम है शोभराम। घर वालों को लगा कि पिछले रात हुई तेज बुखार के असर अभी भी उस बच्चे के शरीर में है, इसलिए वो ऐसा उल्टा पलटा बातें कर रहा है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद गुजर गए काफी कुछ महीने। देवराज के शरीर के अंदर शोभराम का आत्मा चौधरी साहब का बेटा बनकर उसी घर पे रह गई। लेकिन एक दिन एक ऐसा अद्भुत घटना हुआ जिस घटनाओं के बाद सारे सच्चाई सबके सामने चले आई। एक दिन चौधरी साहब के बीवी अपने बेटे को साथ लेकर अपने पिताजी के घर सोनपुर जा रही थी। रास्ते पे एक मोड़ आया जहां से एक रास्ता सीधा और एक रास्ता बाएं मुड़कर चले गए सीधे जगन्नाथपुर की तरफ। उस मोड़ के बीचों बीच पहुंचकर अचानक देवराज ने जगन्नाथपुर की तरफ गई हुई रास्ते की तरफ दिखाकर अपनी माँ को कहा कि ये रास्ता उसके गांव की तरफ गया है। ये सुनकर पहले देवराज का माँ थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि बच्चे लोग ऐसा कितना कुछ कहता है जिनके कोई वजह नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे के इस बात को अनसुना करके सीधे अपने पिताजी के घर चले गए। ठीक उसी दिन जगन्नाथपुर के एक आदमी आत्माराम किसी काम की वजह से सोनपुर में आया था और आत्माराम का घर था शोभराम के घर के ठीक बगल में। शोभराम आत्माराम को देखते ही पहचान गए। उस वक्त आत्माराम देवराज के नाना जी के घर के सामने से जा रहा था। देवराज के शरीर के अंदर रहता हुआ शोभराम का आत्मा आत्माराम को उसके नाम से पुकारा। एक अनजान बच्चे की मुंह से अपना नाम सुनकर आत्माराम पहले थोड़ा सा घबरा गई और घबराहट के साथ उस बच्चे की करीब जाकर आत्माराम ने उस बच्चे से पूछा कि वो उसको कैसे जानते हैं। इसके बाद उस बच्चे ने आत्माराम को जो कुछ कहा वो सुनकर आत्माराम
एकदम खामोश रह गए। शोभराम का आत्मा उसके साथ घटा हुआ सारा घटना आत्माराम को खोलकर बताया। देवराज के अंदर से शोभराम के आत्मा ने कहा, उस रात उसका जो एक्सीडेंट हुआ था वो बात सही था, लेकिन उस ट्रक की धक्के से उसका मृत्यु नहीं हुआ था। लेकिन अजीब बात जो है, फिर भी गांव वाले उसे मृत सोचकर उसके शरीर को जलाकर उसका दाह संस्कार कर दिया था। और उस दिन के बाद से शोभराम के आत्मा इस मृत बच्चे के शरीर के अंदर रहने लगे हैं। इसके बाद आत्माराम ने गांव जाकर ये सारी बातें शोभराम के घर वालों को खोलकर बताया। लेकिन शोभराम के घर वाले आत्माराम के इस बात को विश्वास किया था या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। और उसके बाद भी क्या हुआ, शोभराम के आत्मा को मुक्ति मिला या उसका आत्मा उस बच्चे के शरीर के अंदर ही रह गए, इसके बारे में भी मुझे कुछ भी पता नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। मैंने अपने एक दोस्तों के मुंह से ये कहानी सुना था, पर ये कहानी सच है या झूठ है, इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। मैं राहुल और एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे डर की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कोई खौफनाक कहानी है तो उस कहानी को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई भयानक घटना हुआ तो उस कहानी को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।